सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रलीयन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्म नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, दूसरा नहीं है। Another is hell, nobody is there। मैं खुद ही हूं स्वयंभू निरंतर। न कोई जन्म न कोई मृत्यु, अजन्मा मृत्युंजय। अपने स्वरूप आत्मा की याद कि मैं कौन हूं। न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न मेरा कहीं आना जाना होता है, न कहीं लोक लोकांतर है। मैं केवल आत्मा हूं। और जो कह रहा है कि मैं हूं प्रत्यक्ष, उसको आप समझे कि मैं शरीर हूं, उसमें पेनाल्टी लगती है। आप अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य भाव में जीते हो, उसका नाम है जीव। हो आप शिव, आप शिवत्व को भूल गए और जीवत्व में आ गए। यही अंतर यात्रा है, यही पूर्णाहुति है, पूर्णता है। आप पूर्ण हो, आप परमेश्वर के अंश हो, और अंश अंशी से भिन्न नहीं होता। सोने का टुकड़ा सोना ही होता है। इस प्रकार से अपने आप को, आप जीव के अंश हो, परमात्मा के अंश हो आप, और आप परमात्मा के स्वरूप हो। उसको आप भूल करके अपने को जीव समझने लगे। यही आपकी यात्रा है, जीव से शिव की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर। यही जीवन की यात्रा है, ये अंतर यात्रा है। तो जैसे जैसे आप आत्मा की ओर जाओगे और आत्मा का ज्ञान होगा, वैसे वैसे आप मुक्त होते चले जाओगे। ना हम देहा, मैं कोई देह नहीं हूं, मैं कोई जीव नहीं हूं, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। सोने का टुकड़ा सोना ही होता है, हीरे का टुकड़ा हीरा ही होगा। परमात्मा का अंश परमात्मा ही होता है। बस ये याद दिलाने की बात है। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। यही जीवन की राम कहानी है। ओके। अरे यार, मेरे टोपी किधर गया? ओके, ओ मिलता है। हाँ, जिन भाइयों को कोई प्रश्न हो, कोई डिफिकल्टी हो, पेश करें।
स्वामी जी, चरण स्पर्श आपको हाँ बहुत जी, बहुत। चरण स्पर्श से बोलिए। स्वामी जी, कल मैं नहीं थी, आपके दर्शन नहीं हो पाए, बहुत व्याकुल थी, लेकिन आज पहली बार मैंने सोचा पहले मैं ही दर्शन कर लेती हूँ। साउंड इज नॉट क्लियर। आप आपके दर्शन हो गए, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। ओके ओके ओके, सदा खुश कल रहो। मैं कल मैं कहीं चली गई थी तो बहुत व्याकुल थी दर्शनों के बिना आपके। जी। तो आज मैं फर्स्ट आ गई हूँ स्वामी जी, आपके दर्शन करके बहुत खुश हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओ गॉड ब्लेस यू माय सन। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं आपसे एक अपना शेयर करना चाहती हूँ। हाँ मैं जी। ना ब्रीदिंग कर रही हूँ आत्मा से जुड़ने के लिए, डीप ब्रीदिंग। ठीक है। तो पहले तो मेरी श्वास होती थी 9-10। ठीक है। तो अभी जब से आपसे जुड़ी हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से कर रही हूँ। तो मेरी हम्म अभी नॉर्मल श्वास चलती है 6, और हम्म जो डीप में चलती है 3। यदि और डीप ले लूं तो 2 भी आती है 1 मिनट में। हम्म तो ये कैसा चल रहा है? ठीक, मतलब कुछ आत्मा तक पहुंचा देगी ये चीज? जरूर पहुंचाएगी। आप लगे रहो ध्यान में, पहुंच जाओगे। श्वास पे ध्यान देती हूँ बस मैं ना, हाँ बिल्कुल। है ना। श्वास पे देते देते फिर अज्ञात में आंखें बंद करके ना, जो अंधेरा हाँ नजर आता है, अंधेरा नजर आता है, बस उसी को देखती रहती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो हट जाएगा, प्रकाश आएगा, अच्छा, अपने आप ही हट जाएगा अपने आप हटेगा वो। डीप ब्रीदिंग करते करते? हाँ बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, सही मार्ग में जा रही हो। थैंक यू थैंक यू। ओके। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाय स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी हाँ अभी जी आपने कहा, प्रणाम। हाँ जी, स्वामी जी आपने अभी कहा कि मनुष्य परमात्मा का अंश है। हम्म तो जैसे कोई किसी का मर्डर कर देता है हम्म तो परमात्मा ही परमात्मा का मर्डर कर रहा है। हम्म ये सब पूर्व अर्जित जितने कर्म रहते हैं, उस कर्म जी। के अनुसार सारी अच्छा क्रियाएं होती हैं। लेना अच्छा देना बाकी रहता है, वही अच्छा इस जन्म में हम पूर्ति करते हैं। अच्छा हाँ, वहां न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है, वो सब अच्छा। आपके कर्मों का फल है। जो भी होता है हाँ अपने ही जी कर्म हाँ जी। के द्वारा ही होता है। कोई अच्छा। दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई हाँ प्रिय जी है, कोई अप्रिय है, सब जी। अपने कारण होता है। अच्छा, हाँ। ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी से ये अभी क्वेश्चन आया था, अगर कोई मेरा मर्डर कर देता है और हाँ, मैं उसको, मतलब सभी कुछ सब भगवान है तो उसको उसी भाव से देखती हूँ, तो मुझे वो कर्म काटने नहीं आना पड़ेगा ना, नेक्स्ट मैं उसको मर्डर करने आऊँ? ऐसे तो नहीं होएगा ना, फिर मेरा वो खत्म हो जाएगा ना कर्मा? वैसा नहीं, भाव के अनुसार होगा। हाँ, मेरा भाव नहीं होगा, अगर द्वेष भाव नहीं रहा तो मुझे फिर रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा ना, रिवेंज जो लेने के लिए? दुख देता है वो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान उसका कल्याण करे, उसको और श्राप मुझको, मत, हाँ हाँ हाँ, मेरे को उसको एक्सेप्ट करना दुखी होगा। मत हो। हाँ बस जी, द्वेष नहीं। परमात्मा जी जी, हाँ, मैं उसी उसको में। भगवान रूप में देखूंगी तो मेरे को द्वेष नहीं आएगा, तो फिर हाँ मुझे रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा ना? बिल्कुल। जी, थैंक यू। रीबर्थ क्या है? रीबर्थ हिसाब किताब करने के लिए लेते हैं हम लोग, हाँ जिसने हमारे साथ किया हम उसको करने के लिए, जो भी रिश्ते नाते, माँ बाप भाई बहन सब इसीलिए मिलते हैं, उसी हिसाब से मिलते हैं।
हाँ, जो आपकी कामना बची रहती है हाँ हाँ, उस कामना कामना की के लिए। पूर्ति के लिए आप जी रीबर्थ लेते। जी हाँ, इस कारण आपका ध्यान कामना से परे है। कामना की साक्षी रहो, जी जी कामना में जी मत रहो, जी तब निष्काम कर्म आएगा। निष्काम कर्म परमात्मा का है, कामना जी वाला कर्म जीव का है। जी। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे मैं ध्यान करती हूँ, मतलब जैसे कि आंखें बंद करके जो सामने, मतलब चिदाकाश जिसको आप कहते हैं, हम्म तो वहां पर भी मेरा ध्यान जाता है। और कभी कभी जो कान में से ना, हम्म कान में से एकदम सूक्ष्म आवाज आती है, जैसे कि किसी उसकी हम्म भंवरे जैसी। तो हाँ, कभी वे कभी उस पर झील भी, की आवाज आती है। जी जी, तो हाँ। कभी कभी उस पर भी ध्यान जाता है, और हम्म कभी कभी सांसों पर भी ध्यान जाता है। हम्म तो स्वामी जी, क्या मैं सही कर रही हूँ ये? हाँ, बिल्कुल सही जा रही हो। तो किस पर आप मुझे उसके ध्यान? साक्षी रहोगे, साक्षी को भूलना नहीं है। हाँ साक्षी जी, हाँ जी। होते हुए आपका जीवन जी चलेगा। जी स्वामी जी। प्रतिपल साक्षी रहोगे। हम्म, जी 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 स्वामी जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी धन्यवाद। जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, पिछले रात में ना, नाइट में हाँ। अ, लगभग ना 2 बजा था लगभग। तो 2 बजे ना मैं वो वृद्ध बकरा था, उसका ना बलि होते हुए देखा। मैं बहुत डर गया स्वामी जी। उसके बाद ना हम्म मैं जग गया। उसके बाद फिर मैं ध्यान में बैठा रहा पूरे सुबह होते तक। ये समझ में नहीं आया स्वामी जी, ये हम्म वृद्ध बकरे का बलि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ भी ऐसा मतलब सोचता भी नहीं हूँ। हम्म जी अब ये समझिए आप, ये प्रकृति जो चल रही है, ये जी 3 गुण प्रधान प्रकृति है। जी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसके जी अनुसार हर एक व्यक्ति का भाव उठता है। कौन से गुण प्रधान है, उसके अनुसार उसके विचार चलेंगे, उसके अनुसार उसका मन चलेगा, उसके अनुसार उसकी क्रिया होगी। ये 3 गुणात्मक प्रकृति, प्रकृति से सब खेल चल रहा है। तो कौन से गुण आपका प्रधान है, उसके अनुसार आपके विचार उठेंगे, उसके अनुसार आपके कर्म होंगे। ये आपको जानते रहना है, और उसके जी आप साक्षी रहोगे, जी तो वो कर्म जाल कटते चला जाएगा। जी ओके, जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जागते उठते सोते बैठते सभी एक ही। देखने वालों को देखो, जानने वालों को जानो, बस उतना ही। एक ही, बस, और बिल्कुल, कुछ भी नहीं। और कुछ भी क्या नहीं। गुरुजी? और कुछ अपने भी आप नहीं। क्या गुरुजी बोलिए, सुना ही नहीं दे। आप सब होते चला जा रहा है, आपको अरे वो, करने की जरूरत नहीं है वहां। हाँ सही बोला। बस जो हो रहा है उसके आप साक्षी रहोगे। बस बस हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं। हाँ, ये कुछ पता नहीं। दादा सभी आपका आशीर्वाद है। बिल्कुल, लापता का ध्यान, अज्ञान का ध्यान, अज्ञात का ध्यान।
ओके। हाँ गुरुजी, ओके गुरुजी, हो रहा है आप जो बोल रहे हैं। आप उस दिन बोला, लेकिन अभी अभी हो रहा है, हाँ, हो रहा है, लेकिन वो पूर्ण तरह से एक दिन होगा। बस अज्ञात में जियो। अज्ञाती है गुरुजी, अज्ञाती है, वो बिल्कुल। महसूस हो रहा है डेली। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। एनीबडी? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, आपसे पहले मेरी बात हुई थी कि जैसे मुझे ध्वनि सुनती है, आप कहते थे भी सुनते रहो इसे, मैं इसे आगे चक्कर में से एक 1.5 साल से सुनी जा रहा हूँ मैं। तो इससे आगे कोई अनुभव नहीं हो रहा, ये एक इससे आगे कैसे बढ़ा जाए? कोई आगे कैसे बढ़ा जाए? जी स्वामी जी। तो जो भी आपके मन में होता है उसके अनुसार भाव होता है, उसके अनुसार क्रिया होती है, उसके अनुसार ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। जो गुण का प्रधानता होगी उसके अनुसार आपके मन बुद्धि बनेंगे और जी। उसके अनुसार फिर क्रिया करोगे। तो ये रूटीन चलते रहता है। जब आप तीनों गुणों से पार जाओगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तब आत्मा में जाओगे। तो आत्मा केवल साक्षी है गुणों का। आत्मा गुणों में नहीं आता, वो गुणातीत पद है। इस प्रकार से आप यात्रा करो और आत्मा में प्रवेश करो। आत्मा केवल साक्षी है, आत्मा कोई विषय नहीं है। वो सबको जानता है और वो सब कुछ है, त्रिकालज्ञ है, वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञाता आत्मा है। उसको आप भूले मत और निरंतर ध्यान में रहें, आप पार हो जाओगे। ओके। हेलो स्वामी जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ स्वामी जी, मैं कह रहा था भी जैसे अब 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ जैसे ध्वनि, तो इसी को कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहूं, इसी को सुनता रहूं, या कुछ और भी भाव कैसे लाऊं? मतलब आप अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता अज्ञात में प्रवेश करो। उसके लिए कोई उपाय है कि जो दिखाई नहीं देता उसके संकट को, उसको निरंतर आप देखते रहो, तो आपका मन बुद्धि एब्सेंट हो जाएगा, आप बॉडीलेस बॉडी हो जाओगे। स्वामी ऐसे भी जी स्वामी जी। हाँ,
आप ठीक जा रहे हो, लगे रहो। हाँ जी स्वामी, उसी में जैसे जैसे ध्यान करता हूँ, देखे वो देखा, उसी में भी वैसे ध्वनि चलने लग जाती है, फिर उसमें भी वो काफी तेज होने लग जाती है, मतलब। हाँ हाँ। तो फिर मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ध्वनि आगे तक लेके जाएगी, इस ध्वनि में मतलब अपना वो जोर आपका लगाना अनुभव, पड़ेगा, अनुभव जो भी उसको होगा इसी मार्ग से होगा आगे। अनुभव होगा और उस अनुभव के अनुसार फिर आगे बढ़ोगे। इस प्रकार से आत्मा का ज्ञान होता है। आप चलते चलो, चलते चलो, अनुभव से गुजरते जाओ, वही आत्मज्ञान। जी स्वामी जी, आप मिले हैं तो फिर कृपा होगी भगवत की, भगवान की। हाँ, जरूर जरूर। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे पूछना था कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये हैं भी, या ये भी मन घड़त हैं? ये मन की अवस्थाएं हैं। मन की 3 अवस्था है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुणों से जब आप पार जाओगे तब आत्मज्ञान होगा। इसके साक्षी रहो निरंतर और देखते रहो और सजग रहो, आप पहुंच जाओगे। तो अच्छा, तो सतोगुण सुषुप्ति हुआ, रजोगुण जागृत हुआ, और नहीं, आपने मेरे को समझ नहीं आया, जरा अब थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं? तमोगुण ये डार्कनेस है। अच्छा। डार्कनेस में तमोगुण रहता है। फिर रजोगुण ये क्रियाशीलता है। आप क्रिया में जब उतरते हो तो वो रजोगुण प्रधान होता है। फिर क्रिया से आप परे चले गए, आप बिल्कुल शांत हो, तो वो सतोगुण है। और सतोगुण के बाद आत्म दर्शन होता है, आत्मज्ञान मुक्त होता है। तो आत्मज्ञान होने पर जागृत और सुषुप्ति में कोई, जागृत और स्वप्न में कोई फिर भेद रहता है, या खत्म हो नहीं, जाता है? वो सबका अत्यंत अभाव रहता है। केवल आप शुद्ध चेतन मात्र हो और सबका अभाव रहेगा। फिर जैसे जैसे आप कर्म करोगे उसके अनुसार कभी सतोगुण प्रधान होगा, कभी रजोगुण प्रधान होगा, कभी तमोगुण प्रधान होगा। लेकिन आत्मा केवल साक्षी है, वो जो का त्यों है, वो चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है वो गुण है, वो प्रकृति कहलाता है। शुक्रिया स्वामी जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। जी स्वामी जी, मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है। ये हाँ। जो जैसे ये जो गुण है, जैसे मैंने बात किया था पहले भी, तो जब हम अनदेखा पर ध्यान देते हैं तो हमारा शरीर जो है स्वामी जी हल्का हो जाता है। बिल्कुल राइट। और जैसे ही फिर जब हम मार्केट में होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस वक्त हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो थोड़ा सा हेवीनेस आता है। और फिर घर आने पर जब वो आदमी चला जाता है, तब फिर क्या लगता है कि पूरा हेवीनेस हो गया है, वो जैसे अटेंशन, ध्यान को खींच रहा है, उस तरह का होता है, और फिर व्याकुलता आती है। तो ऐसा चल रहा है स्वामी जी, बार बार ये हो रहा है। ठीक है, हर चेंजेबल और हर दृश्य और हर घटना के आप साक्षी हो। साक्षी को भूलो मत और सबका उत्तर आपको मिलेगा। जी, उस वक्त आत्मा साक्षी रूप में रहता है और उसको गुण ढक देता है। जी। तो आप जितना सजग रहोगे उतने साक्षी में जीना आ जाएगा। आप अपने हर विचार, हर मन, हर भाव उसके साक्षी रहोगे। साक्षी होते होते साक्षी प्रकट हो जाएगा, उसी का नाम आत्मा है। जी, ठीक है स्वामी जी। साक्षी आँखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी की आंख नहीं होगी तब तक बंधन में से मुक्ति नहीं होगी। जी स्वामी जी।
परमात्मा साक्षी की आंख से देखता है। धन्यवाद ओके, स्वामी जी। नेक्स्ट। स्वामी जी, मैं हाँ आपको जी, शुभ रात्रि बोल के जा रही हूँ। मेरी ना जी, बेटी आई है बाहर से, विदेश से, तो मैं आपको अच्छा, शुभ रात्रि बोल रही हूँ। ओके, ये तो अच्छी बात हुई, मैंने आपसे सबसे पहले बात कर ली थी। अच्छा शुक्रिया जी, आपका। शुक्रिया शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ, स्वामी जी, अज्ञात का जब ध्यान करते हैं तो माइंड के पीछे भाग में सेंसेशन होता है, वो सही है? हाँ सही है, वो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है उसमें। जो पीछे का सेंसेशन होता है ना, वो हाँ सुषुम्ना नाड़ी है। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। जी। और मध्य की नाड़ी जो है वो सतोगुण वाली है, वो आत्मा में जाती है। और जी। बाकी जो है वो रजोगुण और तमोगुण में जाते हैं। तो मध्य में आप रहो और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होगा। हर चीज के मध्य में जियोगे आप। जैसे आती जाती श्वास, उसके मध्य भाग में रहो, अर्थात आती जाती श्वास के साक्षी रहोगे। साक्षी होते होते आपकी सुषुम्ना नाड़ी प्रधान हो जाएगी, ईड़ा और पिंगला छूट जाएगी, तब आत्मा में प्रवेश होता है। और एक हाथ की यात्रा है केवल, सिर से लेके नाभि तक। उस एक हाथ की यात्रा को आपको तय करना है। जी। ओके, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हेलो, हेलो, प्रणाम हाँ जी प्रणाम। प्रभु जी। जो नाम बोलते, नाम क्या होता है? नाम और रूप, हाँ। ये दोनों माया का खेल है। हम्म। बिना नाम रूप के हम्म। आप आत्मा में नहीं जा सकते। नाम रूप को जब पार करोगे तब आत्मज्ञान होता है। नाम और मंत्र अलग है ना? हाँ, वो मंत्र ही आपको पहुंचाएगा, वो नाम रूप से परे है। हाँ, ऐसा बोलते हैं, नाम लेने से बोलते पूरे पाप योग के पाप धुल जाते, पर्वत जड़ हाँ, जाते, बोलते ये हो जाते, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा क्या है? मतलब मीनिंग समझा नहीं मैं। वो आप नाम जाप तो करते नहीं होगे? नहीं। नहीं, हम्म। तो आप नाम जाप करोगे तब ये समझ में आएगा। हाँ। निरंतर एक एक आती जाती श्वास में नाम जाप हम्म। करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा वो। हाँ, हम तो अभी देखने वाले भी देख रहे, सिर्फ बस वही कर रहे हैं, की कर रहे, देखते रह हाँ, रहे सिर्फ। आपने बोला इसके वैसा देखो, देखते जाओ, बस वही वही ध्यान कर रहे इसके साथ साथ आप जाप भी करो। ऐसा। नाम, हाँ, जाप भी करना उसके साथ साथ, बिल्कुल। ऐसा ऐसा। आती जाती श्वास को देखते रहो। हाँ, आप ठीक जा रहे हो, पहुंच जाओगे। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, हाँ, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आप हाँ बोलते जी, हो ना अनदेखे को देखा कर, तो जब हाँ आंखें बंद करते हैं तो जब अंधेरा आता है वो अनदेखा ही होता है ना, कुछ भी नहीं दिखता उसमें, है ना? तो हाँ, उसमें कुछ नहीं दिखता तो वो अनदेखा हो गया। तो जब जागते हैं, जैसे बाजार जा रहे हैं, उस समय अनदेखा कैसे करें कि अपने मतलब के भ्रिकुटी के बीच में पिछले पोर्शन पे वो लाइट को देखें या क्या करें, वो कैसे करना है? जो हवा है, हवा दिखता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो हवा का ध्यान। आकाश दिखता है क्या? हाँ, नहीं, आकाश तो दिखता है। हाँ, ऊपर कहाँ वाला दिखता आकाश, है? ऊपर वाला आकाश। हाँ, चिदाकाश।
हाँ तो उसका ध्यान करते करते आप अनदेखा को ध्यान कर लोगे, यानी पूरा मार्ग जो है व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का मार्ग है, उसकी तैयारी है ध्यान। ठीक है। तो ध्यान में जाते जाते जब आपको आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा उसका साक्षी है, तो आत्मा के ज्ञान होते ही आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। वो ठीक, वो नहीं दिखाई देता, उसमें प्रकट होता है वो। अच्छा, जो नहीं दिखाई देता उसमें प्रकट होता है। उसी को देखते रहोगे। अब जैसे बाजार में चल रहे हैं, आसपास दुकानें दिख रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो हाँ उनको ऐसे देखना है जैसे कोई देख और रहा है पीछे से। हाँ बिल्कुल, देखने वाले को भी देखोगे। ठीक है, वो हवा की तरह ही है, मतलब, है ना? हाँ एक एनर्जी के रूप में। हाँ ओके ओके ओके। अच्छा, स्वामी जी, मैंने एक अनुभव आपसे शेयर करना था। हाँ मतलब मैं लंबा नहीं खींचूंगी इसको, शॉर्ट में ही बताऊंगी, आप मुझे बताना ये क्या था। मेरे घर से ना कपड़े गायब होने शुरू हुए थे, एक एक करके जा रहे थे। एक बार जितने भी गायब हुए तो मैंने सब एक लिफाफे में इकट्ठे किए, तो मैंने बोला चलो इनके कपड़े मिलेंगे तो करूंगी, देखूंगी कि पूरे का पूरा लिफाफा ही गायब। तो तब मैंने किसी सियाना, तब ज्ञान में नहीं चलती थी, तो सियाने के पास उनके बोला कि आपके साथ कोई चीज चलती है जो आपकी रक्षा करती है। तो मैं डर की, क्या चलती है? तो कहते नहीं नहीं, अच्छी चीज चलती है। फिर एक बार मुझे किसी ने, कोई बंगाली था, तो वो मेरे घर में आया, कोई मेरी फ्रेंड ही लेके आई, तो उसने बोला कि आपके अंदर ना माता का प्रवेश करूंगा। तो मैं डर गई, मुझे समझ नहीं आई, मैं कहा चलो माता के दर्शन कर लूंगी, पता नहीं क्या करना है। तो उन्होंने, स्वामी जी, जल छिड़का, मेरे ऊपर फेंका और इतना बोला माता प्रवेश हो। और मैंने ना, तब मैं निराकार को ज्यादा मानती थी, तो मैंने ना एक छतरी सी बना ली अपने शरीर के आसपास, एक जैसे ऊपर से सूरज है, सूरज की किरणें चारों तरफ छतरी के रूप में मेरी रक्षा कर रही हैं। तो मैंने बोला भगवान जी, मुझे तो कुछ पता नहीं, बाबा आप ही जानो, आपका काम जाने। तो महाराज जी, उससे ना कुछ हुआ ही नहीं, वो मेरे अंदर वो चीज प्रवेश ही नहीं कर पाई। तो फिर उसने बोला जाओ हाथ मुंह धो के आओ। फिर मैंने हाथ मुंह धोया, फिर उसने मेरे ऊपर छिंटा मारा, तब भी नहीं हुआ। तो फिर मुझे कहता आप खड़े हो, तो अब मैंने, आप करो ऐसे, तो आप मेरे ऊपर छिंटा मारो और बोलो माता प्रवेश कर। मैंने उस बंगाली के ऊपर, बंगाली का जादू जैसे होता है उनका, मैंने छिंटा मारा और मैंने ऐसे हाथ करके बोला माता प्रवेश कर। तो स्वामी जी, उसको ना उसके अंदर से सोल बोलनी शुरू हो गई। तो उसने ना मेरी, मतलब, प्रेज करनी शुरू कर दी कि आप मेरे नाम की मूर्ति बनाओ, ये करो वो करो। मैंने उसको बोला नहीं माता, मैं नहीं बना सकती कुछ भी, मूर्ति वगैरह मेरे से नहीं बनेगी। तो मैं ऐसे भोलेपन में बोलती गई। तो कहते नहीं ऐसे करो वैसे करो। उसने एप्पल निकाला, देखो उसके पीछे एप्पल है, बड़ा ये दिखाया। तो जब सारी बातें कर दी, अब मैंने बोला हाय, अब इसके अंदर से वो चीज निकालूं कैसे? अब मुझे निकालनी तो आती नहीं। तो वही, पता नहीं, वही जो आप बोल रहे हो, अनदेखे को देखा कर, तो वो मुझे लगता है वही वाली चीज ने मेरी हेल्प करी कि जैसे छंटे मारे हैं ना इसके ऊपर, बोला माता प्रवेश कर, तो आप इसके ऊपर छींटे मारो और बोलो माता शांत हो जा। तो स्वामी जी, मैंने ऐसे ही बोला, छींटे मार के माता शांत हो जा, उसके अंदर से वो चीज शांत होगी। और बाद में वो आदमी बोलता कि ना, आप ना कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, आप किसी के साथ जब अच्छा करना चाहोगे उनके साथ अच्छा होगा, जब किसी का बुरा करोगे तो उसका बुरा ही होगा। मैं कहा मैं क्यों ऐसे करूंगी? मतलब उसने मुझे, फ्रॉड था वो, सारा फ्रॉड था मतलब। बट मुझे ये नहीं समझ आई उस समय मेरी क्या रक्षा हुई कि मैं तो सिर्फ एक निराकार को अपना वो कवच बना के पहन लिया था अपने बॉडी पे, तो मेरे अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाया। नहीं तो बंगालियों का जादू इतना जबरदस्त होता है, ये लोग कुछ भी कर देते हैं। पता नहीं मुझे किसने बचाया, कैसे बचाया, गॉड नोज। तो स्वामी जी, ये सब क्या था? ये सब माया जाल है ना? है। तो उससे बचाव किया है मेरी आत्मा ने, बिल्कुल। है ना? और आत्मा दिखाई नहीं देता। हाँ, यस यस यस। हाँ, तो वो बहुत बड़ा था, वो बहुत ड्रामा हुआ, उसका केस चला, बहुत लंबा था सिस्टम, बहुत लंबा था।
तो मैं उसमें फंस भी सकती थी। तो मैंने बोला ठीक है प्रभु, यदि आपने ऐसे बोले वाले अपने भक्तों को फंसाना है तो फंसाओ, मुझे क्या है, आप तो मुझे जानते ही हो। तो यदि मैं गलत है तो गलत है, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। अब ये बंदा गलत कर गया, ऐसे फ्रॉड कर गया, पैसे ले गया, सोने के नथ बनवाई माता की वो ले गया, पता नहीं 40,000 के करीब उसने मेरे से वो ठगा वगैरह करके लेके चला गया। तो बट ये है कि मेरी जान बची उससे, कि मेरे अंदर कोई प्रवेश नहीं हुआ किसी सोल का। वो करवाना चाहता था इस चीज को लेके। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं तो तब ज्ञान व्यान कुछ भी नहीं था मुझे, तो ना आप जैसे लोग मेरी लाइफ में थे। बट मुझे लगता है वही आप वाली बात है, अनदेखा जो था आत्मा हमारी, वही मेरे साथ चल रही थी। बिल्कुल सही है ना। उसी ने, क्योंकि जी जी बोलिए। वहां से अनदेखा से हटो मत। जी 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 जी। तो धीरे धीरे आपके थर्ड आई खुलेंगे, तृतीय नेत्र। ओके, हाँ नेक्स्ट एनीबडी। जी भगवान शरणागत हूँ। हाँ जी प्रणाम। जी चरणों में दंडवत नमन, शरणागत हूँ। एक निवेदन है कि विगत 2.5 साल 3 साल से एक जिंगुर जैसी झुनझुन झुनझुन की आवाज रात दिन अहरनिश बजती रहती है, सुनाई देती रहती है। अब वो सुना है इधर उधर वीडियो वगैरह में कि इसकी आवाजें बदलती है, ये वो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं प्रभु मेरे साथ, पर वो आवाज निरंतर आज विगत 3 वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ। मामूली प्राणायाम वगैरह करता हूँ और कोई ज्यादा आध्यात्मिक जानकारी नहीं है। अब आपकी शरणागत हुआ हूँ, अभी संपर्क बना। आप उस ध्वनि के साक्षी रहोगे जी। उसको जानते रहो, उसके साथ और कोई विचार उचार मत करो। आप देखो और जानते रहो, बस यही आपका काम है। अनदेखा नहीं करूं भगवान, वो ध्वनि हट जाएगी। अनदेखा छोड़ दूं? हाँ है जी। बिल्कुल नहीं दिखता, उसको देखते रहो आप। हाँ उसको देखता रहूं ना, और ये आवाज सुनता रहूं। हाँ बस। जी जी नमन, अहोभाव है, शरणागत हूँ। हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी। छत पे जब मैं जाती हूँ गुरुदेव और आसमान तरफ देखती हूँ तो मुझे कंकाल जैसी आकृति दिखाई देती हैं, जैसे सांप की आकृति हो और भी बहुत सारी आकृति दिखाई देती हैं गुरुदेव। जी गुरुदेव, जब आसमान तरफ ऊपर, और मुझे अच्छा भी लगता है आसमान को देखना गुरुदेव। बहुत अच्छा चल रहा है आपका ध्यान, ठीक है। आप कंटिन्यू करिए उस ध्यान को। आकाश में त्राटक करें, एक टक आकाश को देखते रहें, वही आपका ध्यान है, ठीक है। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। मुझे ना कुछ बताना है। हाँ जब बताइए। मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, तो मुझे नीले रंग का फ्लावर एकदम हिलता हुआ लहर, जैसे हवा का लहर होता है ना, वैसे दिखता है। और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि उसको मैं देखती रहूं। तो
उसको वही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या है ये। हाँ, नीले रंग का जो फ्लावर है, हाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, वो हाँ सूक्ष्म शरीर है। क्या सूक्ष्म है? शरीर, सूक्ष्म शरीर। अच्छा हाँ, और उससे अच्छा पार जाओगे तब आत्मा हाँ में जाओगे। अच्छा उस सूक्ष्म शरीर के आप साक्षी रहते जाओ, अच्छा उसको जानते रहो और जानने हाँ, वाले में प्रवेश करो तो आत्मा में चले जाओगे। अच्छा। हम्म और एक चीज शेयर करना चाहते हैं बाबा। हम्म मुझे ना रात में 3 हम्म बजे रात में मुझे बहुत घबराहट हो रही थी हम्म और उस वक्त ना मुझे पता नहीं मुझे आपका चेहरा दिखा हम्म और जब आपका चेहरा देखने के बाद मुझे मतलब आराम मिला। हम्म आराम मिलने के बाद मैं फिर सो गई। हम्म तो वो मैं जो मेरे साथ हुआ वही मैं बताना चाह रही हूँ कि हम्म ये मतलब ये अनुभव हुआ। हम्म ये आपका सतोगुण अनुभव है। ठीक है। अब आपको गुणातीत पद में जाना है। सतोगुण से आप पार जाओगे। सतोगुण अच्छा के साक्षी है और अच्छा साक्षी होते होते गुणातीत पद है, तीनों अच्छा गुणों से पार, तब आप माया से पार जाओगे। अच्छा। धन्यवाद स्वामी जी। आप उसके साक्षी रहो, अच्छा बस वही आपका ध्यान है। अच्छा अच्छा। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। हेलो गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद नहीं बोल पाई थी गुरुदेव। अच्छा, कोई बात नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। मैं पूना से बोल रहा हूँ। जी। हाँ, मैं ये जो साधना अंधिका को देखा करने की जो साधना जो करते हैं, तो ये जो स्पेस जो है उसको देखने की कोशिश करता हूँ। तो जब स्पेस को देखते हैं तो विषय न मिलने के कारण मन मर जाता है। तो होता क्या है कि अपने आप फिर ये देखने वाला कौन है, तो यहाँ पे मतलब ये हो जाता है, ध्यान वहाँ पे जाता है बेसिकली। और जब जैसे ही ध्यान देखने वाले की तरफ जाता है तो शरीर देख रहा है, शरीर मतलब शरीर अनदेखा को देख रहा है, लेकिन शरीर तो देख नहीं सकता। तो शरीर के थ्रू एक चेतना है जो देखती है, ऐसा एहसास होता है। तो जब चेतना शरीर के अंदर फील होती है तब पता चलता है कि जो चेतना शरीर के अंदर है शायद ऐसे ही है कि ये जो स्पेस है वो स्पेस अनंत व्याप्त है, उसमें भी वही चेतना है, वो जीवंत हो जाती है। मतलब वो ऐसे लगता है कि वो जागरूक हो गई है ऐसे। फिर शरीर का जितना शरीर तो सीमित है लेकिन चेतना व्यापक है। तो ये जो चेतना है वो जानने वाले को मतलब अनुभव करने का प्रयास होता है कि ऐसे करते रहे। तो होता है कि शरीर के आजू बाजू में जो लाइनिंग, आउटर लाइनिंग शरीर की, वहां पे ज्यादा फील होता है, ज्यादा करके
सर के ऊपर सहस्रार चक्र में ऊपर ऐसे गरम गरम ऐसा वार्म काइंड ऑफ एनर्जी फील होती है। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो फील हो रही है। तो ये सही हो रहा है? ये सही जा रहा है, सही जा बिल्कुल रहा है सही। ना? हाँ आप तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू, हाँ आपकी कृपा है तो हो रहा है। वो धन्यवाद, भगवान आप के कोटि साथ कोटि होता है। प्रणाम, दिल से हाँ जी, प्रणाम। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नमस्तुभ्यम। जी, नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। मैं 10 डेज बैक आपको शेयर किया था जी। मेरे को बहुत डर लगा है, ऐसा बोला था। आप मरने के लिए तैयार हो करके आपको आशीर्वाद दिए थे। हाँ अभी उस दिन से अभी तक मैं आपका सुन रहा हूँ और दूसरा भी सुन रहा हूँ जी। अभी मेरे को लग रहा है अनदेखे को देखने वाला भी माया है, सब माया है। बहुत हंसी हंसी उठ रहे हैं, बहुत हंस रहा हूँ, प्रशांत हूँ मैं। अभी क्या क्या हो रहा है उसमें भी सिर्फ हंसी आ रहा है। ये सही है क्या गलत है, मेरे को डाउट आ रहा है। डाउट होने वाला भी माया करके भी मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। प्लीज हमको आशीर्वाद दो। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है, आगे आपको दिव्य दृष्टि मिले, ये भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। ओके। स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन प्रेम पूर्वक। प्रणाम। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ जी। मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि कई बार मेरे आंखों के सामने एक चमकीली सी लहर आती है, करीब 3-4 इंच चौड़ी। वो क्या चीज है? चमकीली सी? हाँ, कांच के जैसी। हाँ, अच्छा। चांदी जैसी। वो एक सतोगुण का प्रक्षेपण है, सतोगुण है वो, और अच्छी चीज है वो। सूचना अच्छा। आपको, वो सूचक है आगे बढ़ने की। अच्छा, आप और एक आगे चीज और। जी हाँ गुरुदेव, एक और आपसे, आपके चरणों में मेरा निवेदन है। जी। जैसे कई बार ध्यान करते हैं क्षण भर के लिए, जैसे हाँ सो के उठते हैं तो अंदर बड़ा चमकीला चमकीला ब्लू कलर का जीवंत जैसा दिखाई हाँ देता है। फिर उसके बाद में मैंने कबीरदास जी का चित्र देखा, फिर उसके पीछे मैंने हल्का सा मतलब बढ़िया वाला प्रकाश पीले रंग का देखा। तो हाँ। ये क्या चीज था? आप सूक्ष्म शरीर से आत्मा में प्रवेश कर रहे हो, सूक्ष्म गुणातीत पद में जा रहे हो, तीनों गुणों से परे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसे क्रॉस करते हुए जा रहे हो आप, और वहां आप स्थापित हो, और तब आत्मा में प्रवेश होगा। तो ये मेरा सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। पर गुरुदेव, मैं कोई साधना वगैरह नहीं करती हूँ, और ये आपकी ही कृपा है। काफी टाइम से मैं आपके वीडियो वगैरह सुनती हूँ, आज ही मैंने आपका लाइव ज्वाइन किया है। मेरे अंदर बड़ी गुदगुदी हो रही है आपकी लाइव वाणी को सुन करके। जी, बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने ध्यान आपके प्रति मेरा अहोभाव मैं ज्ञापित करती हूँ। आपकी करुणा दयामय दृष्टि मेरे ऊपर बस बरसती रहे, ऐसी मेरी। ये सब भगवत कृपा से हो रहा है, ये जान लो आप, और ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ोगे। बस आपको भगवत शरणागति में होना है। आप अपने आप को भगवान में समर्पित करो और आप पहुंच जाओगे। जी गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम पे स्वीकार कर रहे हैं हृदय से।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुरुदेव अभी एक बात तो मैं बोला नहीं है। हाँ। मैं हंसी आता करके बोल रहा था, उसके साथ में ही और बहुत प्रेम आ रहा है सब सब हाँ। सब सब कामों में, दृष्टियों में प्रेम और करुणा बहुत आ रहा है। उसके साथ में ही हंसी भी आता है, बहुत शांत हूँ, मस्त हूँ। बिल्कुल राइट है। रसो वैसा, एक रस ही रस होता है, वहां हाँ। आपका प्रवेश हो रहा है, और जी उस रस को पान करते करते आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू प्रणाम। बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? बी हरी अप। हेलो। एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। और स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूँ बहुत बहुत कि आपने जो होमवर्क दिया हुआ है अनदेखा को देखा करो, उसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे बहुत गिलानी है इस बात के लिए। तो मैं आपसे फिर निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि इसके लिए और मुझे शक्ति मिले और अंदर में प्रेरणा मिले, आपका आशीर्वाद मिले कि इस कार्य को सफल करें। और मैं दिल से चाहता हूँ ये काम पूरा हो जाए इसी जीवन में। इसके लिए आपको जिस नाम में श्रद्धा हो, भगवान के नाम में, हाँ, वो जाप करो। जी जी। जैसे हाँ। राम 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 ये जाप है, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे जी। कई मंत्र, उस मंत्र का इस्तेमाल करो आप। हाँ हाँ, वो राम राम का तो स्टार्ट किया है जी मैंने। हाँ बिल्कुल। मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। जी। तो तब आप गुणातीत पद में प्रवेश कर जाओगे। जी जी जी। जाप आप करते रहो। जी स्वामी जी। हाँ बस आपका वही आशीष आपका चाहिए ईश्वर। बस थोड़ा सा कि मैं कर पाऊँ, समर्थ नहीं बन पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा हूँ, बिल्कुल तो बड़ी हमारा आशीर्वाद है। इसलिए बात करने का भी दिल नहीं होता कि मैं क्या कहूँगा कि सफलता नहीं मिल रही है। बिल्कुल सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ते जाओ। जी स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी कल की शिविर में हम नहीं आ रहे हैं, हम पे दया बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र ना करो। हाँ। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी हमारे सामने कोई आता है तो हम उससे बात करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम उनसे नहीं बात कर रहे हैं, उनकी जो अंदर आत्मा है, उनकी जो परमात्मा है, उनके तत्व से बात कर रहे हैं और उसी गहराई में जाके बात कर रहे हैं, ऐसा फील होता है स्वामी जी। बहुत बढ़िया है। और हम जैसा इतना मतलब गहरे में जाके उनसे बॉडी से नहीं, वो भी उतने गहरे से हमसे बात करते हैं। ऐसा जब हम उनसे गहरे से बात करते हैं स्वामी जी, तो वो भी अपने गहराई से बात करते हैं, ऐसा लगता फील होता है स्वामी जी। बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। प्रणाम स्वामी जी, आशीर्वाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी जैसे गुरबाणी में
गुरु नानक साहब ने बताया है कि श्वासों से जाप करना है, नाम जाप करना है श्वासों से। तो वो करते फिर आज्ञा चक्र में ध्यान चल जाता है। वैसे थोड़े दिनों से हम आपका भी सत्संग सुन रहे हैं जी। तो आप जी ने बोला है कि जानने वाले को जानो, उसमें ख्याल गया तो उसी टाइम फिर श्वासों में ध्यान चले गया है। और फिर उसी तरह ही वही आज्ञा चक्र में वैसे ही वही प्रक्रिया वैसे शुरू होगी फिर। तो इसका मतलब ये आत्मा का स्वरूप जैसे श्वासों में चलता है, यही आत्मा का स्वरूप आगे ध्यान में चल जाता है। तो उसके साथ ही स्वामी जी जैसे आप आवाज कहते हैं, ध्वनि वो शुरू हो जाती है। तो नाम जाप भी और आपकी प्रक्रिया भी मुझे तो बराबरी ठीक उसी हिसाब से ही महसूस हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों एक है। हाँ दोनों एक ही हैं जी। हाँ जी सही है। तो वो आत्मा जो है वो भी एक ध्यान ही के रूप में, जो हम जानने वाले को जानने में जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो आज्ञा चक्र में ध्यान लग जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है वो। हाँ जी, तो चलो आपकी कृपा से ऐसे ही चलता रहे फिर आगे, ठीक है ना जी। हाँ जी ठीक है। ये हाँ जी आज्ञा चक्र से आगे आप और जाओगे सहस्त्रार्थ में। ठीक है। सहस्त्रार्थ से और आगे जाओगे। सस्तार में कई बारी वैसे ध्यान चल सीधा जाता है जी, रोकते भी वहां चल जाता है। हाँ तो कई आप बारी हम चैतन्य आकाश, आकाश को देखो और आकाश से पार जाओ। आकाश से पार क्या है? चेतना, जो उसको चिदाकाश कहते हैं। ठीक है जी। हाँ ठीक है जी, ऐसे ही चलता रहेगा जी फिर। ठीक है जी। हैं हाँ जी बिल्कुल वैसे ही चलते रहेगा ये। धन्यवाद जी स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी ये जागृत सुसुप्ति में कैसे स्थित रहे? जागृत सुसुप्ति जी। एक टक आप नहीं दिखता उसको देखते रहोगे। अभी आप देखो, नहीं दिखता उसको एक टक देखो, अपलक अनुभव बताओ। ना तो कुछ भी अनुभव नहीं होता स्वामी जी। कुछ भी अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो विषय रहित है, वो व्यापक है और अनंत है, इस कारण कुछ भी अनुभव नहीं होता। अब कुछ भी अनुभव नहीं होता, उसकी अनुभूति करो, उसके साथ एक हो जाओ आप, तो आपका मन बुद्धि सब गायब हो जाएगा, तब आत्मा में प्रवेश होता है। तो ये स्वामी जी ये आंख खोल के करने वाली ध्यान है ना? हाँ आंख खोल के भी करोगे और बंद आंख से भी ध्यान करोगे, दोनों। अच्छा अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बस कुछ पूछना नहीं है स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 9 बज गए, अभी बंद किया जाए। जी जी 9:10 हो गए हैं स्वामी जी। ओके ओके बंद करते हैं अब। हेलो ज्योति। बाय बाय स्वामी जी। हाँ जी आवाज साफ नहीं आ रही। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम ओम नमो स्वामी जी। नारायण। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव।